सभी को गुड मॉर्निंग। और आज 12th क्लास मैथ में जो आपका चैप्टर स्टार्ट है समाकलन चैप्टर नंबर 7, उसकी सेकंड एक्सरसाइज के 20 क्वेश्चन आप कर चुके हो। तो ज्यादा लेक्चर न देते हुए आपको डायरेक्ट हम क्वेश्चन पर आते हैं। बस वीडियो को ज्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। और क्वेश्चन नंबर 21 में आपको दिया हुआ है 10 स्क्वायर 2x माइनस 3। सबसे पहले तो आपको याद रखना है, मैंने आपको बताया है नहीं बताया था, यहां पर ध्यान दीजिए। यदि ध्यान दो, यदि आपको 10 स्क्वायर x दिखता है तो आपको उसके स्थान पर sec स्क्वायर x माइनस 1 रखना है। बताया होगा मैंने जहां तक है, या नहीं बताया होता, यहां पर ध्यान दो। क्योंकि 10 स्क्वायर का समाकलन नहीं होता है तो आपको उसके स्थान पर क्या रखना है, sec स्क्वायर x में। सर समीकरण पढ़ी हुई है आपने सभी ने। यदि cot स्क्वायर x आपको दिखाई दे तो आपको लिखना है cosec स्क्वायर x माइनस 1। यदि आपको sin स्क्वायर x दिखाई दे तो आपको दिखाना है 1 माइनस cos 2x अपॉन 2। पता है कहां से आया ये, अभी पता लग जाएगी, अभी देख लेना, बताता हूं मैं भी। ये ध्यान रखने हैं आपको। अगर आपको cos स्क्वायर x दिखाई दे तो 1 प्लस cos 2x अपॉन 2। इन दो की तो पता होगी सभी को। इधर सब समझ कहाँ है, देखिए अब यहाँ पे ये कहां से आए। अरे भैया, ओ भैया, ओ इधर देख लो, पेन से धरने बंद कर लो। तुम पे मैथ है, हाँ देखो तुम तो पढ़ सकते हो। तुम इधर देखो, आपने पढ़ा है कि cos 2x के फॉर्मूला होते हैं, एक तो होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और एक होता है 1 माइनस 2 साइन। इसको यहां से आया निकल के देखो। अगर आप cos स्क्वायर x की वैल्यू निकालोगे तो ये माइनस के 1 इधर आके प्लस हो जाएंगे, तो क्या जाएगा 1 प्लस cos 2x और बटे में अपॉन में क्या जाएगा 2। अगर साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकल यहां से लगी, ये इधर आके प्लस और ये इधर आके माइनस, तो 1 माइनस cos 2x अपॉन में क्या जाएगा 2, यहां से आती है निकल के। और अगर बात आ जाए 3 की, सुनो आएंगे क्वेश्चन, अगर बात आती है 3 की तो उसके लिए भी देखो भाई, आपने पढ़ा होगा कि साइन 3x का फॉर्मूला होता है 3 साइन x माइनस 4 साइन की क्यूब एक्स। तो अगर साइन की क्यूब एक्स आपके सामने आता है तो यहां से आप इसकी वैल्यू निकाल, ये इधर आके प्लस और इधर आके माइनस, तो बोलिए साइन हो जाएगा 3 साइन x माइनस साइन 3x और 4 इसके बटे में आ जाएगा, तो बोलिए साइन की 3x बराबर 3 साइन x माइनस साइन 3x अपॉन में क्या आ जाएगा 4। तो अगर साइन 3x आपको दिखाई दे तो ये आपको रखना है साइन की क्यूब के x के स्थान पर। और अगर cos की क्यूब आ जाए तो उसका भी देखो, वो भी आपने पढ़ा हुआ है कि cos 3x का फॉर्मूला होता है क्या, 4 cos की क्यूब x माइनस 3 cos x। यहां से cos की क्यूब की वैल्यू निकालो, ये इधर हो जाएंगे प्लस के, तो क्या हो जाएगा cos 3x प्लस 3 cos x और बटे में क्या आ जाएगा बोलो 4 बराबर cos क्यूब x। यहां से आपको cos क्यूब x की वैल्यू रखनी है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखने हैं। नहीं है तो इसके साथ निकाल सकते हो, लेकिन क्वेश्चन के लिए आपको ये फॉर्मूला याद रखने ही होंगे। अब आते हैं एक्सरसाइज पे। मैंने बताया है कि आप 10 स्क्वायर का समाकलन नहीं जानते हो, और जहां पे आपको 10 स्क्वायर x दिखाई दे, ये आपका x है, ध्यान रखना ये आपका x है, तो बोलिए 10 स्क्वायर x के स्थान पर क्या लिखा जाएगा आपका sec स्क्वायर x माइनस 1 रखिए। बोलिए इसके स्थान पर sec स्क्वायर x और x के स्थान पर क्या है बोलिए 2x माइनस 3 और माइनस के 1, इसके साथ में आपका होगा माइनस के 1।
dx। ठीक है, अब यहां पे ये माइनस के 1 है, तो बोलिए सेक स्क्वायर ये x है और सेक स्क्वायर x का क्या समाकलन होता है बोलो, 10x। क्या होता है, 10x। और x ये है 2x माइनस 3। यहां से आप मान के भी कर सकते हो, लेट करके भी कर सकते हो कि 2x माइनस 3 बराबर t। मत करो, कैच हो जाएगा। और जो x का गुणांक है वो बटे में आता है, तो बोलिए यहाँ पे x गुणांक क्या है, 2 इसके अपॉन में आएगा। और बोलिए 1 का x के सापेक्ष समाकलन x और प्लस कांस्टेंट क्या लेते हो, c। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 21। क्लियर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 22 में आपको दिया हुआ है सेक स्क्वायर 4 माइनस 7x। आप या तो इसे मान लीजिए t या डायरेक्ट कर दीजिए, आपकी घर की सरकार है, कैसे भी कर लीजिए, मान के चाहो मान के करो। लेकिन बहुत से टीचर ऐसे हैं, तो मैं बताऊं, उन्हें जैसा करोगे ना उन्हें ऐसा ही चाहिए भाई। अगर तुम्हें दूसरे मेथड से गलत कर देंगे, जबकि कोई भी मेथड से आप क्वेश्चन करो वो सही होता है। ठीक है, तो आप डायरेक्ट चाहो डायरेक्ट मान के करते हैं। चलो इसको मान के चाहो मान के कर सकते हो आप। माना 4 माइनस 7x बराबर t। बोलिए 4 का अवकलन 0 और x का अवकलन 1 और t का होता है dx अपॉन dt। तो माइनस के साथ एकम साथ ये यहां पे आएगा। ठीक है, dt अपॉन dx, सॉरी। तो dx बराबर -1/7 और dt। क्लियर, रखिए वैल्यू। बोलिए इस सेक स्क्वायर इसके स्थान पर t और dx के स्थान पर -1/7 dt। माइनस बोलो सेक स्क्वायर t का क्या होता है, tan t। और t का मान रख दीजिए। बोलिए t के स्थान पर क्या है, 4 माइनस 7x। ये आपका t के स्थान पर रखा जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 22 कंप्लीट होता है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, जिसमें आपको दिया हुआ है साइन इनवर्स x। क्वेश्चन देखते ही आपको पता लग जाएगा कि हम किसको लेट करें। आप जानते हो साइन इनवर्स x के समाकलन में ये आता है। तो साइन इनवर्स x को ही आप लेट करोगे। तो माना साइन इनवर्स x बराबर t। तो बोलिए साइन इनवर्स x का अवकलन 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इक्वल dt। ये आपने माना। अब इसे आप पुट कीजिए तो आपका निकल के आएगा I बराबर, बोलिए साइन इनवर्स x को क्या लेट किया, t, और dx अपॉन ये, इसके प्लेस पर आपका क्या आएगा, dt। बोलिए t की 1 का समाकलन n+1 अपॉन n+1। तो I बराबर 1/2 और t के स्थान पर क्या है, साइन इनवर्स x, और इसकी घात कितनी है, बोलिए 2 प्लस कांस्टेंट c। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 23 कंप्लीट होता है। इसे नोट्स कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका आता है 24। देखिए इसमें आपको गिवन है 2 cos x -3 sin x अपॉन 6 cos x +4 sin x। बताएगा कोई कि इसको किस प्रकार करेंगे। मैंने आपको बताया जब अंश बटे हरकत दिखाई दे ना, तो हर को ही आप मान के देखो, हर को ही आप मान के देखो, टी मानो हर कोई। देखते हैं आता नहीं आता, चेक कीजिए, मुझे मालूम आ जाएगा। देखिए माना
6 cos x प्लस 4 sin x बराबर t। 6 तो कांस्टेंट है, cos x का क्या होता है माइनस sin x। 4 तो कांस्टेंट है, sin x का क्या होता है cos x, और t का dt अपॉन dx। सही है। बोलिए इसमें से क्या कॉमन है 2, तो 2 सुई से काटो पहले, 2 दूनी 4 माइनस 2 तिया 6 sin x, और dx को इधर लिया है बराबर dt। सही है गलत है। और जो 2 आपने कॉमन लिया है इसके अपॉन में आ जाएगा, तो रखिए वैल्यू, ये आपने माना है, रखिए। बोलिए इसके प्लेस पर ये है आपका dt अपॉन में क्या आएगा बोलो 2। क्लियर। और बोलिए अपॉन को आपने क्या लेट किया है t, और 1/t का समाकलन क्या होता है log t प्लस c। t की वैल्यू पुट कीजिए। बोलिए t के स्थान पर ये 6 cos x प्लस 4 sin x प्लस c, ये आपका आंसर है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 25 में आपको दिया हुआ है 1/cos स्क्वायर x और 1 माइनस tan x का स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5। देखिए 1 माइनस tan x को आप लेट कीजिए, माना 1 माइनस tan x बराबर t, 1 का 0, और बोले tan x का क्या होता है अवकलन sec स्क्वायर x dx इक्वल dt। वैल्यू पुट कीजिए। बोलिए हाँ थोड़ा और चेंज करते हैं, sec होता है 1 अपॉन cos, sec क्या होता है 1 अपॉन cos, और dx बराबर माइनस के dt। तो रखिए इसमें, बोलिए 1/cos स्क्वायर x dx, और 1/cos स्क्वायर x dx के स्थान पर क्या आएगा माइनस dt अपॉन, बोलिए इसको क्या लेट क्या है t की पावर 2। तो बोलिए इसको आप ऊपर ले जाओगे बराबर, बोलिए x की n का क्या समाकलन होता है x की n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस कांस्टेंट c बराबर 2 में से माइनस के 2 है, प्लस के 1 है, माइनस के 1 बचेंगे, और माइनस माइनस प्लस, और t की बचेगी -1, और ये अपॉन में आकर जाएंगे 1 अपॉन t, और t की वैल्यू पुट कीजिए। बोलिए t के स्थान पर क्या रखोगे आप 1 माइनस tan x प्लस c। तो ये आपका आंसर है। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 25 तक कंप्लीट हुए। इजाजत तैयार करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।